आई लव यू मनोज वाजपेयी। मनोज भैया खुल के बात, उससे ज्यादा खुलकर बात नहीं होती। अब हम मौन है। आयुष्मान ने अरे मुझे एक बार उसने ब्लॉक कर दिया था मेरे को इस पे फेसबुक पे, मेरी पत्नी ने अनफ्रेंड कर दिया था मुझे। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है। हमारे साथ में मेरे जीवन काल की आई एम सो ग्लैड कि आई एम अ पार्ट ऑफ द जनरेशन। उनको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं सच में कहना चाहती हूँ, मेरे जीवन काल के सबसे वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत इंसान मैं, जबकि उनको भली भांति मतलब बिल्कुल ऐसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पंकज त्रिपाठी सर जो हैं वो हर घर में किसी ना किसी के खास हैं, फेवरेट हैं, परिवार का हिस्सा हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम सर। फिर हमारे पास में यामी जी हैं। यामी जी आजकल काफ़ी स्ट्रिक्ट सी चल रही हैं, कभी इंस्पेक्टर सी बन जाती हैं, फिर लॉयर सी बन जाती हैं, डांट लगा रही हैं सबको। हाँ? इतनी ऊंचे स्वर में मैंने आज तक यामी जी को किसी फिल्म में सुना नहीं है। सो अ वेरी 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 बिग थैंक यू दैट यू अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक OMG 2। थैंक यू सर आप बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप क्या कहेंगे हमारी जनता को, आप क्या कहेंगे आपके फैंस को? मैं हूँ काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, और आप व्रत वाले स्पिरिचुअल हैं या पेड़ के नीचे बैठकर जीवन को देखने वाले स्पिरिचुअल? पेड़ के नीचे बैठकर जीवन को देखने वाला स्पिरिचुअल हूँ। उड़ती चिड़िया को घंटों देख सकता हूँ, बारिश देखता हूँ, मुझे सब में ईश्वर दिखते हैं, वो वाला हूँ। व्रत वाला नहीं हूँ, रिचुअल्स वाला उतना नहीं हूँ। वो भी करता हूँ बट अधिक नहीं। जी यामी, कई सारे सीन जो हमने ट्रेलर में देखे ना, मतलब कॉमिकल हैं, सटायरिकल हैं, उनको कहा जा रहा है कि खड़े होके बोलो तो खड़े खड़े बोलो। ऐसे सटायर में, ऐसे कॉमेडी में जब पंकज जी के ऊपर कैमरा पैन किया हुआ है, आप हैं उधर, आपकी हंसी छूटती नहीं है? मतलब सच अ कॉमेडी एनवायरनमेंट बट यू आर इन अ सीरियस सॉर्ट ऑफ रोल। हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज दैट? आप मेरे टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप मतलब मैं हंसी जैसे पकड़ के जो मैं रखती थी ना, जैसे कट होता था सब कि पंकज जी क्या इतना फनी था, और मैं अकेली हंस रही हूँ क्योंकि बाकी सब हंस चुके हैं, उनको मुझे अकेले हंसना है। It must be such a fun time on the set। सारे फन लोग हैं सब, You know, fun ना, ब्रजेंद्र काला जी, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, आप everyone's fun। मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो लाइंस। बट कैन आई टेल यू समथिंग, ऑफ कोर्स उसमें मज़ा तो आता है, अगर आपको हंसी आती है किसी चीज़ में तो आपको मज़ा आता है, बट मुझे लगता है फन का मेरे लिए मतलब वो भी है कि जब काम अच्छा हो रहा होता है ना, दैट इज फन फॉर मी। इट इज नॉट अबाउट कितने आपने जोक्स क्रैक किए, प्रैंकस्टर कौन है जो हमें बार बार पूछा जा रहा है, होप इट इज नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स। इट इज़ अबाउट कि सबकी एनर्जी एक ही चीज़ पर लगी है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, सब चाहते हैं कि यार सीन अच्छा निकले और क्या बेहतर कुछ कर सकते हैं टेक में, थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं सब। दैट इज़ फन फॉर मी, दैट इज़ फन। पंकज जी, शाहरुख खान को कहा जाता है रोमांटिक हीरो हैं, ये है वो है। आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। आपका जब इंस्टाग्राम कोई स्टॉक कर ले किसी दिन, तो मृदुला जी के लिए जो भी आप लिखते हैं करते वो हैं, तो करवाती हैं जबरदस्ती। डालो तो मेरे जन्मदिन पे। मैं बोला यार सुनिए, हम जन्मदिन पे डालिए आपका। अरे मुझे एक बार उसने ब्लॉक कर दिया था मेरे को इस पे फेसबुक पे, मेरी पत्नी ने अनफ्रेंड कर दिया था मुझे, इसी बात को लेकर कि तुम मेरे जन्मदिन पे नहीं डाले, ब्लॉक कर दी। फिर बोली एक हफ्ते बाद मौसम ठीक हुआ, बोली कि तुम अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, तब तक मुझे मालूम नहीं था। मैं बोला क्यों भेजूं? मैंने तो अनफ्रेंड कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। को पता ही नहीं, बेचारे ब्लॉक हो चुके हैं फेसबुक पे। दैट्स सो स्वीट। खुद के पति को ब्लॉक कर दिया तुमने। हम एक साथ हैं, so हाँ, sweet, और हम ऐसा नहीं नहीं कि हमारे संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये एक खुलासा कर रहा था अब जो हो चुका है, बट फिर भी whenever you talk about her, you talk with a lot of, हाँ नहीं आपको हंसी आ रही है? नहीं सच्ची, with a lot of romance, बहुत ही ऐसा ओल्ड स्कूल प्यार है। ओल्ड स्कूल प्यार तो है जी, क्योंकि 1968 में बने हुए स्कूल में ही हुआ था जी। उसी दरमियान तो है। हम वैसे ही लोग हैं, उसी दुनिया से आते हैं। तो अब कई बार वो मैं बोलता हूँ कि हमारा प्रेम शब्दों वाला भी नहीं है, वो आप आंखों में, जेस्चर में देख सकती हैं। इस ट्रेलर में एक ऐसा डायलॉग है कि पैसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। क्या कोई फैन आपके पास में ऐसे आगे, जो आपने हाई कर दिया, हाई नहीं चाहिए, सेल्फी चाहिए? हाँ, कोई बहुत रैंडम चीज मांगी है किसी ने आपसे? आई वॉन्ट योर प्रेशर कुकर या कुछ ऐसा जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, या फिर यू आर जस्ट इरिटेटेड, एनी सच? वाओ, आई रियली हैव टू जॉग माय मेमोरी, बट हाँ मतलब ऐसे तो नहीं, देयर इज स्टिल
आस्क वेरी पोलाइटली, पर मुझे लगता है, मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मैं उनकी जगह हूँ या अगर मुझे मौका मिले, अगर वाकई मैं किसी को इतना पसंद करती हूँ कि उनसे बात करने के लिए, the old world charm of an autograph with the date written is so different from just pictures. मुझे पता है पिक्चर्स आप दिखाएंगे, शेयर करेंगे, बट वो मोमेंट नहीं, पता नहीं कहीं ना कहीं और मैं कोशिश करती हूँ बात करने का, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, हाँ बस फटाफट ये चाहिए, उसके बाद 2 सेकंड बाद मैम ये वाला एंगल भी चाहिए, अच्छा मैम थोड़ा वर्टिकल भी चाहिए, मैम वो ब्लर हो गया, मैम आपकी तो आंखें बंद हैं. तो आई थिंक इट जस्ट गेट्स रियली रियली ब्लर्ड आई थिंक इन दैट. और फिर खासकर जब अगर ऐसे कोई वीडियो ले रहा हो या कुछ आप बात कर रहे हैं और बिना पूछे, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता. बट इफ इन केस यू नॉट हैविंग अ मूड, उस दिन पे आपका माहौल, आपका मौसम, जैसे कि पंकज सर बता रहे हैं, नहीं है ठीक, नहीं वो ना एक चीज़ आपके माध्यम से मैं बताना, इसी से संबंधित हमारे साथ भी होता है. तस्वीर, अरे सर हिल गया, एक दोबारा एक सेल्फी लेते हैं, एक ब्यूटी ऐप में लेते हैं, एक तो हिल गया था, तो मैं बोलता हूँ दोस्त मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, कहाँ के हो, क्या करते हो, सर फोटो. अब अरे मैं बातें कर रहा हूँ, ये फ़ोटो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूँ. तो नहीं सर ये मेमोरीज़ के लिए ना. मैं बोली ये तेरा दिमाग सबसे बड़ा 100 टीबी का मेमोरी है, क्यों भूल रहा है तू कि मेमोरी सिर्फ तुम्हारे कैमरे में है, इधर भी है. इसको याद रखना, ये मोमेंट हमारे और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हम जब कॉस्ट्यूम में होते हैं, फिल्म के लुक में होते हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये अनुबंध है कि हम फ़ोटो नहीं खिंचा सकते. और ये कॉमन लोग नहीं समझते हैं. सर एक फ़ोटो, मैं बोला अरे नहीं कॉस्ट्यूम में हूँ दिक्कत हो जाएगा. नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं बोला आपको नहीं, हमें दिक्कत है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई फिल्म के लुक में हम तस्वीर नहीं देंगे. सच है. एक समय ऐसा होता था शायद जहाँ पे करियर में आपको ऐसे काम करने पड़े होंगे पंकज सर, जो काम आपको खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन करना इसलिए था क्योंकि बिल्स पे करने हैं. नहीं अभी नहीं करना पड़ता है. पहले जब करना पड़ता था बुरा लगता था? नहीं तब भी बुरा नहीं लगता था. क्यों बुरा लगेगा? आर्ट सेकेंडरी है, पहले तो लाइफ है. जिएंगे नहीं तो आर्ट कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो सर्वाइवल पहली चीज़ है, उसके बाद आर्ट वार्ट आता है. तो मैं पहले भी मुझे बुरा नहीं लगता था, आज नहीं करना पड़ता है, कुछ साल बाद करना पड़ेगा, मैं उतनी हैप्पीली करूँगा. अभिनय हमारा जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है. हम करते हैं ताकि जीवन सुचारू रूप से चले, इससे इतनी आमदनी आ जाए ताकि जीवन ठीक ठाक चले और यहाँ बतौर कलाकार हमें आनंद आए, मन लायक रोल में करने को मिल जाए. बाकी जीवन तो बहुत है ना, पेड़ है, पौधे हैं, चिड़िया है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत है, मौसी है. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं ये सारे, बहुत बहुत अमेजिंग. अगर भगवान मिल गए आपको तो आप भगवान से क्या खुल के बोलेंगे यामी गौतम? मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी. और वाकई जब आप इमेजिन, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप किसी ऐसी शक्ति स्थल में जाते हैं ना जहाँ पर इस तरह का आपको बताया जाता है कि क्या हुआ था, क्या सच में आप सोच कर आए होते हैं, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है. ऐसे बहुत बार हो चुका है, मैं बिल्कुल सब कुछ भूल जाती हूँ. आई जस्ट फॉरगेट. सो आई एम अज्यूमिंग कि जब वाकई अगर कभी, इफ़ आई एम सो फॉर्चुनेट, ऐसे कभी इस तरह से दिव्य दर्शन हुए, मुझे नहीं लगता मैं कुछ बोल पाऊंगी. मुझे ऐसा लगता है. कॉपी पेस्ट कर ले यहाँ पे? जी मुश्किल है. इस बार सामने आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, कैसे बोलेंगे? जी. सर राजकुमार राव को खुल के क्या बोलना चाहते हैं आप? राजकुमार राव को खुल के क्या बोलूँगा, मैंने सलाह देना है. कुछ भी. हेलो राजकुमार, क्या समाचार है, यही तो बोलूँगा. अरे क्या हाल है, बोलना है तो यही तो बोलूँगा. तू कब आया? मैं तो, मेरे बाद 2 दिन और शूटिंग थी ना चंदेरी में. ठीक रहा, यही. और क्या खोल के बोलेंगे? ठीक है. आयुष्मान खुराना को आप खुल के क्या बोलेंगे? मतलब हमने 2 ऐसी फिल्में की हैं जिसमें हमने खुलकर जो सोशल मैसेज पे जो हम कर सकते हैं, हम बात कितने खुल के बात, उससे ज्यादा खुलकर बात नहीं हो सकती. अब हम मौन हैं. आयुष्मान मैंने बाला और विकी दोनों में जितनी खुलकर बात हो सकती थी हमने की. अक्षय कुमार सर को कुछ खुल के बोलना है आपको, यही मौका है. ओ माय गॉड, में ही बोल रहे हैं खुल के. जी. आई एम एट द एंड ऑफ दिस. मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं वो 11 अगस्त को ये फिल्म जाके देखें. अगर बाय चांस उनके जीवन में ना वो भूल गए, यामी क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्यों ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट है? क्यों ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट है? क्यों इस फिल्म का मुद्दा इंपॉर्टेंट है? ज़रा आप अपने हमें लगता है फिल्म का मुद्दा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, जो शब्द नहीं है मेरे पास कैसे डिस्क्राइब करूं, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन है, जो एक फाउंडेशन है हमारी कहीं ना कहीं आने वाली फ्यूचर का, हमारी सोसाइटी का, वो
इस फिल्म का मूल्य उद्देश्य है, एसेंस है, सार है। पंकज जी कॉपी पेस्ट। हाँ, 11 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में भरपूर मनोरंजन और सामाजिक संदेश से भरी हुई फिल्म ओ माय गॉड 2 जरूर देखें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं मिर्ची प्लस पर। नमस्कार, मैं हूँ यामी गौतम धर और आप मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं मिर्ची प्लस पर।